जय हिंद, जय भारत। और लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता का लास्ट जो है टॉपिक करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी हम हड़प्पा सभ्यता के 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें मैंने इंट्रो, ठीक है, खोज, और जो है शहरों के बारे में, ठीक है, नगरीय व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो 5 टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन। और इसके साथ साथ मैं लगभग 90 प्लस एमसीक्यूज जो है हड़प्पा सभ्यता के करवा चुका हूँ। 2 लेक्चर्स में, 2 पार्ट्स में है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एचएससी, एसएससी या रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आगे जाकर पूछे जाएंगे, तो उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बिल्कुल डीपली, ठीक है, आपको साथ डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चंस को। तो आगे देखिए। देखिए दोस्तों, जो मेरे नोट्स का सोर्स है वो है के यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमडीयू और इग्नू, ठीक है, और के सी श्रीवास्तव है, जो हमारे प्राचीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, जो पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, एस के श्रीवास्तव। और जो है साथ के साथ कुछ नेशनल हमारे सोशल साइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं मेरे नोट्स को लेकर आता हूँ। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो पतन है, तो 1700 ईसा में के आसपास सिंधु सभ्यता के पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। एक विस्तृत भूभाग में पनपी यह सभ्यता अपनी कोई स्मृति छोड़े बिना कैसे विलुप्त होगी, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये मतलब एकदम से ही ये सभ्यता लुप्त हुई। देखिए, इतनी प्राचीन सभ्यता, इतनी डेवलप सभ्यता, और देखते हैं कि आज उसके मतलब साक्ष्य भी बहुत नामात्र ही मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये सोचने की बात है दोस्तों। तो सबसे पहला जो आता है आर्यों का आक्रमण। तो मोस्टली जो इतिहासकार है वो ही मानते हैं कि 3-4 चीजों पर वो बेसिक मानते हैं कि इस कारण ही हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ होगा, अंत हुआ होगा। जिसमें सबसे प्रमुख कारण माना जाता है आर्यों का आक्रमण। तो सर मार्टिन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड्स, ये एक बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हैं दोस्तों। व्हीलर व्हीलर तो खुद कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंतिम सत्र के प्राप्त कुछ स्त्री, पुरुष एवं बच्चों के अस्थि पिंजरों में कुछ पर तेज धार वाले शस्त्र के घाव के निशान हैं, जो संभवतः सामूहिक रूप से मारे गए थे। ठीक है, तो उनका कहना है कि 1500 ईसा के आसपास आर्यों ने अचानक आक्रमण करके ध्वस्त कर दिया, वहां के नगरों को, नागरिकों को मार डाला। वैदिक काल में लिखित हरियूपिया शब्द की समानता से परिचित है। तो देखिए दोस्तों, आगे देखिए, परंतु अधिकांश विद्वान का मत को नहीं मानते, इस मत को नहीं मानते, क्योंकि आर एस शर्मा के कथानुसार आर्यों की संख्या इतनी ज्यादा अधिक नहीं थी कि विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता को एकदम से क्या कर दें, नष्ट कर दें। तो दूसरी, यदि आर्य आक्रमण होता तो किसी आर्य का अस्थि पिंजर भी अवश्य मिलता। अगर युद्ध हुआ दोस्तों तो आर्य के भी मिलते। तो तीसरा, जिन सत्रों से वे अस्थि पिंजर प्राप्त हुए थे, उन सत्रों से आक्रमणकारियों का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, हरियूपिया का अर्थ हड़प्पा नहीं है। आधुनिक खुदाई के आधार पर आर्यों के आक्रमण में से विनाश का तथ्य पूर्णतः गलत हो गया है। ठीक है, तो क्योंकि भगवानपुरा, जो कि हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, नागर कश्मीर में है, धोलावीरा गुजरात में, उत्खननों से आर्य व सैंधव के बीच के परस्पर संपर्क के उदाहरण मिले हैं, न कि कोई और। ठीक है, आगे देखिए। बाढ़ बाढ़ भी एक महन का, आपने एक पिक्चर भी आई हुई थी मोहनजोदाड़ो दोस्तों, तो उसमें बाढ़ का ही रीजन दिया हुआ है पतन का। तो देखिए, ये इतिहासकार हैं जो हमारे, इनके अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण सिंधु या इसकी सहायक नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ें थी। राइक्स द्वारा अरब सागर के तट पर किए गए प्रशिक्षणों से पता चलता है कि पृथ्वी की विवृत
निक हलचल के कारण समुद्र तल ऊपर उठ गया और सिंधु नदी के मुहाने पर विपरीत दिशा में रेत जमा हो गई, जिससे सिंधु नदी का जल समुद्र में गिरना बंद हो गया और कुछ समय बाद झील का निर्माण हो गया। मोहनजोदड़ो, लोथल और चहुंदड़ो, हड़प्पा आदि नगरों के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ शहर से हैं जहां से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो इसलिए हर बार हर वर्ष जो बाढ़ आने से, ठीक है, इनका विनाश होता गया दोस्तों। तो एक सोचने की भी बात है, अगर हर वर्ष बाढ़ आ रही है ना, तो ये सभ्यता अगर आधारित मानी जाती है तो वो लगभग लगभग 2500 से 1750। तो सोचने की बात दोस्तों, 800 900 साल, 1000 साल, 10,000, सॉरी, 2000 3000 साल पहले भी थी ये सभ्यता। और बाद बाद में तो चलो यहाँ से तो ये लुप्त होना बिल्कुल शुरू ही हो गई थी, खत्म, मतलब नामात्र ही रह गई थी। ठीक है, आगे देखिए। सोचने की बात है कि इतने समय से बाढ़ आ रही है और लोग अभी भी इतने विस्तृत और इतनी एडवांस सभ्यता जमी हुई थी। तो माधोस्वपुर वत्स नदियों के मार्ग परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। नदियों द्वारा मार्ग बदलने से पीने तथा खेती के पानी का अभाव हो गया, जलीय व्यापार कम हो गया, सिंधु सैंधव नगरों के पतन में सहायक सिद्ध हुई। आगे भूकंप माना जाता है दोस्तों। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु क्षेत्र में आए विशाल भूकंप सभ्यता के पतन के कारण बने रहे। भूकंप के कारण अनेक नगर उजड़ गए। लेकिन दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीजें बताई। ठीक है, लेकिन ये पुख्ता सबूत नहीं है कि किसके कारण हुआ है। ठीक है, ये आज भी रहस्य है। चौथा, अग्नि के कारण। कई इतिहासकार अग्नि के कारण भी मानते हैं। तो जैसे नाल, दाबरकोट, कालीबंगा, ठीक है, आदि स्थानों पर अग्निकांड के अवशेष मिले हैं। कुछ पुराविद आग की सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। कुछ विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। अतः अग्निकांड के को अकेले सभ्यता के विनाश का कारण नहीं माना जाता। मान के चलिए, ऐसा थोड़ी होगा दोस्तों कि आग ही लगती जा रही है, हर शहर में आग ही लग रही है, तो ये पुख्ता कारण नहीं माना जा सकता। लेकिन इतिहासकार, काफी इतिहासकार मानते हैं, तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बदलती जलवायु, हाँ ये एक कारण हो सकता है। सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। उनके अनुसार राजस्थान, पंजाब आदि क्षेत्रों में पहले काफी वन थे और अच्छी वर्षा होती थी। ईंट पकाने तथा इमारती लकड़ी के कारण वनों का कटाव किया गया, जिससे वर्षा कम होने लगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे नदियां भी सूख गई और सिंधु नगर का पतन हो गया। आगे महामारी, ये भी एक मेन कारण हो सकता है दोस्तों, कि जैसे आप हमारे यहाँ 2 या 3 साल पहले कोरोना आया था, ठीक है, तो ऐसे कोई बीमारी फैल गई हो। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों का प्रशिक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि सिंधु निवासी मलेरिया प्लेग जैसी बीमारी का शिकार हुए। इससे सिंधु सभ्यता का को गहरा धक्का लगा। तो प्लेग और मलेरिया जैसी ऐसी बीमारियां फैली दोस्तों, जिसके कारण बहुत ज्यादा लोग अधिक मात्रा में मर गए। तो प्रशासनिक शिथिलता, सर जॉन मार्शल, इन्हीं के कारण दोस्तों हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी। इन्हीं के आदेश पर जो है हमारे दयाराम साहनी जी ने 1921 में क्या किया था, हड़प्पा को खोजा था। ठीक है, तो इस मत के प्रतिपादक हैं। उनके अनुसार मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पता चलता है कि सभ्यता के अंतिम चरण में न केवल प्रशासन में शिथिलता आ गई, बल्कि नागरिक स्तर गिरता जा रहा था। अंतिम काल में मकान बनाने में गलियों का अतिक्रमण होने लगा। प्रशासनिक नियंत्रण के अभाव में कुम्हारों ने सड़क के मध्य 6 आवे बना लिए थे। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि में भी अंतिम चरण में नागरिक जीवन में हास्य दिखाई देते हैं। पक्की ईंटों के स्थान पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होने लगा। सभ्यता कुशल प्रशासक के अभाव में पतन की तरफ अग्रसर हो गई। दूसरा है व्यापार में गिरावट दोस्तों। देखिए कैसे, SR शर्मा जी है जो बहुत फेमस इतिहासकार हैं ये, तो ये क्या कहते हैं, वैदिक व्यापार में कमी को सभ्यता के पतन का मुख्य कारण मानते हैं। उनके अनुसार सिंधु क्षेत्र में कृषि तथा उत्पादन में कमी हो गई तथा 1700 ईसा पूर्व के आसपास जिन देशों के साथ सिंधु लोगों का व्यापार चलता था, उनमें राजनीति अस्थिरता की वजह से व्यापार अवरुद्ध हो गए।
इससे सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जो इसके पतन का कारण बनी। तो ये कुछ मेन कारण थे दोस्तों, 7-8 कारण, जिनके द्वारा काफी इतिहासकार मानते हैं कि इन कारणों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। लेकिन अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कि ठोस सबूत नहीं है कि किस वजह के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो जो निष्कर्ष निकलता है वो यह निकलता है दोस्तों कि इस कारण, इन विभिन्न कारणों से मिलकर सिंधु सभ्यता को समाप्त कर दिया स्पष्ट है कि इसका अंत अचानक न होकर दीर्घ प्रक्रिया के परिणाम था। अतः इनके लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। तो ये मैं अभी भी बता चुका हूँ। तो बीबी लाल जी क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वातावरण और व्यापार में गिरावट, भारी गिरावट के कारण फलस्वरूप इस सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई और नगरीय सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। तो इस तरह दोस्तों भारत की सबसे मेन और सबसे बड़ी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, उस समय की सबसे एडवांस सभ्यता का अंत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी लेक्चर के साथ हमारी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट होती है दोस्तों। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप हमें इसमें, जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है दोस्तों, उसमें बता सकते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को हम अच्छे से और डिटेल में करवा देंगे। और यहाँ पर हम ऋग्वैदिक काल के बाद, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म फुल डिटेल में कराएंगे दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहें और लोहान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।